उनका नाम उनसे भी महान है, क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। तुमने जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है, आज से उसका प्रयोग मत करना, उसे हटा दो, उसे दे दो, गरीबों को बांट दो। और आज से तुम जो 3 दिन से नाम सुन रहे हो, इसी नाम को रटो। देखो, ये नाम तुम्हें परम पावन कर देगा। वैश्या ने कहा, अब तो मैं जाऊंगी नहीं अपने घर, संपत्ति बांटने की तो बात, अब वहां जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर इसी कुटिया में रहकर तुम नाम जप करो, मैं चला। वो वैराग्य लेके उसी कुटिया में नाम जप करने लगी और उसका नाम हरिदासी हुआ। और हरिदास जी उसी समय उस कुटिया से निकले, सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य के समीप चले गए। अद्वैताचार्य जी बहुत बड़े महाभागवत, वो सदैव श्री कृष्ण चिंतन में संलग्न रहते, अद्भुत विद्वान, शास्त्रज्ञ, भगवत प्रेमी महापुरुष। अब वो फटे पुराने कपड़े पहन करके वैश्या वही नाम कीर्तन कर। अब उस जमींदार के तो होश उड़ गए कि मैंने भेष छुड़वाने के लिए वैश्या को भेजा था, और यहां वैश्या ही अपना भेष परिवर्तन करके वहां नाम जप करने लगी। ये क्या है नाम जापक जन, भगवान के जन। उस वैश्या का वैसे ही सम्मान होने लगा कुछ वर्षों बाद जैसे हरिदास जी का होता था। लोग उस वैश्या के दर्शन करने आने लगे, हर समय वैसे ही नाम जप करते हुए उसी भूमि पर जिस कुटिया में वो रहते थे, वह हरिदासी नाम से कही गई। क्या महिमा है भगवान नाम जापक संतों की। और इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल पाया कि बादशाह का कोई अपराध बन गया, साबित हो गया नहीं अपराध होने पर भी, तो तत्काल आदेश हुआ, सारी संपत्ति और जमींदारी उसकी जब्त कर ली गई, उसको जेल में डाल दिया गया। ये साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसी बात आ गई जिसमें उनका अपराध साबित हो गया और सारी संपत्ति जमींदारी जब्त कर ली गई, उनको जेल भेज दिया गया। खाने की भी व्यवस्था भंग कर दी गई, जेल में भारी कष्ट उनको दिया गया। पक्का जो भक्त का अपमान करता है, भक्त को नीचा दिखाना चाहता है, उसकी दुर्गति पक्की हो जाती। यहां तो ये ब्याज है, मूल तो और मिलेगा। अब आती है भय की बात, यह है प्रलोभन। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो इतना तो तैयारी रखो ही, जैसे आर्मी में कोई जाता है ना, तो इतना दौड़, इतनी ऊंच, इतनी कूद होना चाहिए, ऐसा ऐसा, ये चढ़ना, ये उतरना। ऐसे हमने देखा जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद ये ट्रेनिंग क्षेत्र है उधर, तो गंगा के किनारे ही रेती में देखा, जैसे दौड़ में रेती में दौड़ लगा रहे हैं, और थोड़ा भी उनमें कमी होती तो पेट पकड़ के ऐसे कैसे कैसे उनको बिल्कुल मजबूत तैयार करते हैं। तो अपने लोग तो हरि पार्षद हैं, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा त्रिभुवनपति के पार्षद होते हैं, जो संत जन भगवान नाम जापक होते हैं। अब इनकी कसाई कितनी जोर की होती है, पर उनके हृदय में भय नहीं होता। बस ये बात समझ लीजिए, ये सुन करके भयभीत मत होना कि तुम्हारे ऐसे साथ नहीं। कक्षा 1 के विद्यार्थी को पीएचडी का प्रश्न नहीं दिया जाता, ये सब डिग्री प्राप्त हैं। अपने लोग अभी 1 के भी नीचे चलने लगे, क्लास नहीं चलते। हमारे समय में तो नहीं चलते थे, 1 2 3 सीधे भर्ती 1 में होती थी। अब तो सुना है कक्षा 1 तक पहुंचने के लिए 2-3 साल लगते हैं। नहीं, क्या बोला जाता है उसको, एजी केजी जो भी ले तो अपने समझो एजी केजी वाले भाई अपने अभी नंबर 1 पे ले आए हैं। अभी परीक्षा उनकी होती है जो बहुत, ये डिग्री है, ये डिग्री वाले महापुरुष हैं, आजीवन भगवान को समर्पित करके अनन्य। कांप जाए कोई इनके साथ जैसा हुआ। पहली तो ये बात सुनी ना, एकांत जंगल है, 16 वर्ष की सुंदरी वैश्या है, और वो आई है भ्रष्ट करने के लिए, और वो नाम जप कर रहे 3 दिन 3 रात बराबर, एक बार भी। क्या मन है इनका, क्या है स्थिति इनकी, यह है भगवान के शरणागत की। जब तब भजन पूजन, लौकिक पारलौकिक सब प्रकार के कार्यों में फल प्रदान करने के लिए विश्वास प्रधान है, विश्वास होना अति अनिवार्य है। जिस पर जैसा विश्वास जम जाता है उसको वैसा ही फल मिलता है। साधना का फल विश्वास है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात।
विश्वास है तो असंभव को भी संभव कर देना। असंभव ये विश्वासी के लिए शब्द ही नहीं है। असंभव ऐसा नहीं हो सकता, ये विश्वास में नहीं है। संभव हो सकता है, असंभव को भी संभव कर दे, उसका नाम विश्वास है। विश्वास के सामने कुछ नहीं होता, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मीरा जी के कान में बताया, उनकी सखी थी जो दास्ता में रहती थी, उन्होंने कहा पीना मत, ये गिरधर का चरणामृत कह के आपको दिया गया चरणामृत नहीं है, हलाहल विष है। तो उनका बावरी, कहा है गिरधर का चरणामृत, वचन से कहा है तो मैं स्वीकार करती हूं मेरे गिरधर का चरणामृत। जय गिरधर गोपाल। पूरा हलाहल विष पी गई, पूरी रात कीर्तन करती रही, कहीं कुछ नहीं, एक बार भी मूर्छा नहीं आई। और जब विक्रम राणा ने सुना कि हलाहल विष पिया, तो पिलाने वाली जो दासियां गई थी उन्होंने उनका सरकार सामने पिया है। तो उनका इस वैद्य ने गड़बड़ी कर दी, बुलाओ इस वैद्य को जिसने जहर बनाया था। वो तो राज शासन। हाँ हुजूर। बोले लाओ कटोरा लाओ। कटोरा लाए। बोले धो इसको, पिलाओ इसको। बोले सरकार मर जाऊंगा, इतना हलाहल विष है कि 50 लोग कटोरा धो के पिलाने पे मर सकते हैं। उनका मीरा नहीं मरी, पूरा जहर पीकर तू कैसे मर जाएगा, तूने जहर बनाया ही नहीं। उनका सरकार पिला दोगे तो मर जाएंगे। धो के पिलाया, जब जेब ही जबान में पिया, फड़क फड़क करके मर गया। इतना धोने वाले उसमें विष था, तो हलाहल विष कोई असर मीरा जी के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? विश्वास, गिरधर का चरणामृत। विश्वास। तो नामदेव जी ने भगवान का जो अर्चावतार पाषाण का हित था, दूध का कटोरा ऐसे पिलाया, बात करते थे भगवान। विश्वास। धन्ना भगत के खेत में बिना बोए फसल तैयार हो गई। कैसे? कोई कैसे कैसे मान सकता है? आप खेत बोया नहीं गया और खेत, बोले क्या गप मार रहे हैं। गेहूं का समय था तो बोने के लिए गए खेत में, तो बाजरा, गेहूं, ज्वार ये सब बोए जाते। वहां देखा कि संत मंडली जा रही थी, देखते ही दौड़ के गए, प्रणाम किया, महाराज सब संत, नवीन अवस्था है धन्ना की। हाँ बेटा, अब यहां कुछ होता तो आपको पवा, अगर आप कुछ मिनट बैठो तो मैं बीज बोने के लिए जो अन्न लाया हूं, इसको बाजार से बेचकर कुछ मीठा लाता हूं, आप सबको पवाता हूं। तो बोले जय श्री राम जी की इच्छा। सब बैठ गए कीर्तन करने, लोग गए बाजार से बेच करके आए, पवा दिया। अब पवा तो दिया, घर में पूछा जाएगा कि खेती बोया है, तो उन्होंने खेती को ऐसे जोत कर पहटा लगा दिया और घर बोआ है। हाँ बो, एक दाना नहीं बोया, बाजार में बेचकर संतों को पवा दिया। विचार किया कि जब ये होगा कि खेत नहीं जगा तो कह देंगे बीज ठीक नहीं था, वो जगह ही नहीं, तो खेत ही में नहीं गए। 10-15 दिन बाद एक आदमी आया बगल वाला और बोला कैसी तुमने उसमें पावर लगाया है, खाद डाली है कि एकदम हम लोगों के ऐसे खेत नहीं जगे जैसे तुम्हारा जगह है। बोले मजाक मत करो। बोले पक्का देखो तो जाके। देखा तो उन्होंने कहा हमने तो संतों के उदर में बोया था, खेत में कहां से जग गया। इसके बाद जो फसल पैदा हुई, ये कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान की बात। धन्ना भगत के यहां बिना बोए खेत उपजना, और श्री रैदास जी के लिए सिंहासन से उठकर गोदी में आ जाना। काशी के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने निषेध किया कि रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार नहीं, रविदास जी को। अब वो परम पूज्य महाभागवत श्री रविदास जी, बादशाह ने बुलाया, कहा ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अधिकार नहीं सेवा का, तुम अगर अनाधिकारी सेवा करेगा तो अकाल पड़ जाएगा। तो उनका ऐसा तो नहीं, ठाकुर जी तो सबके, हमारे ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न होकर हमसे सेवा लेते हैं। तो उनका तुम्हारी भावना नहीं चलेगी। विद्वान लोग बैठे थे, तो उनका फिर आप ये स्वीकार करें कि ठाकुर जी अगर हमसे सेवा कराना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनका वहां सिंहासन रख दो और आप बुलाओ वैदिक मंत्र से, और हम बुलाएंगे अपने ठाकुर जी को। अगर वो आ जाते हैं गोद में तो मान लें, तुम्हारे पास आ जाते हैं तो आज से सेवा बंद, और हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी सेवा पक्का। बादशाह ने कहा हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति कैसे चल सकती है। तो सभा में बहुत दूर ठाकुर जी विराज, और शुरू किए मंत्र पढ़ना हुआ। तो ठाकुर जी भाववश्य भगवान, ठाकुर जी की तरफ देखा और भाव में भर करके जेवी ऐसे किया, तो जैसे छोटा बच्चा दौड़ के आ जाए, ऐसे ठाकुर जी सिंहासन से दौड़ के आए और श्री रविदास जी के गले लग गए। ब्राह्मणों ने फिर कहा ये इन्हीं के ठाकुर हैं, इसलिए कोई तंत्र मंत्र कर दिया, वहां अपने ठाकुर विराजमान। बोले विराजमान करो।
फिर भी वैसे ही हुआ। तो कह रहे हैं विश्वास का प्रभाव देखो, रैदास जी के लिए स्वयं मूर्ति दौड़कर चल करके आई और गले लग गई। विश्वास करके देखो, उस भोले ब्राह्मण के लिए वृंदावन से गोपाल जी साक्षी देने विवाह की जा रहे हैं। सुना है ना चरित्र? क्योंकि फिर हरिदास जी के चरित्र में बाधा पड़ी। एक ब्राह्मण बूढ़ा था, धनी मानी था, 4 लड़के थे, एक लड़की थी। अपने लड़कों से कहा कि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, 3 में 4 में से एक चलो, सहयोग करो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तीर्थ जाना, जाओ, हमारे पास समय नहीं। और वो विचार कर रहे थे कि बूढ़ा आदमी तीर्थ कैसे जाऊं। तो पड़ोस का एक गरीब ब्राह्मण का जवान बालक था, वो आया, उसने कहा काहे को सोच रहे हो, क्या बात सोच रहे हो? बोले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बोले तीर्थ यात्रा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जिसके पास धन है वही कर सकता है, हम कहाँ से कर सकते हैं। बोले चलो अगर हमारा साथ दे दो तो खान पान का सब खर्चा हम देखेंगे और तीर्थ यात्रा दोनों कराते। बोले बहुत बढ़िया बात है। वो सोचा कि इनके सारे हमारा भी तीर्थ यात्रा हो जाएगा। वो जवान गरीब ब्राह्मण बोला। अब वो पूरे तीर्थों में घुमाते हुए जब वृंदावन आए तो बीमार हो गया, तो बहुत सेवा की, बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ उस धनी ब्राह्मण का, बूढ़े का। और गोपाल जी के मंदिर में कहा भगवान को साक्षी करके कहते हैं कि एक बेटी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार तुम्हारे साथ करूंगा। बोले ताऊ देखो झूठ मत बोलना, वैसे तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी, अब तुम कह दिए तो हमारी भी मन में ब्याह की इच्छा आ गई। भगवान के सामने कह रहे हो, घर में जाके बदल मत जाना, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, तुम बड़े आदमी हो। अरे उन्होंने कहा हम जब भगवान के सामने कह रहे तुम्हें क्या चिंता है। सब तीर्थ करके वापस गए। 4 महीना 5 महीना हो गए, ताऊ जी कोई चर्चा नहीं की। तो वो घर गए, कहा प्रणाम। वो ब्याह वाली बात, उनके लड़कों ने धक्का लगाया, कहा अपने को देखता है तो हमारी बहन के ब्याह बाहर कर दे। बूढ़े से कहा भगवान के सामने साक्षी तुमने कहा था तुम्हें यह, तो बूढ़ा भाई कहते हमें कुछ याद नहीं कि हमने कुछ कहा है। और वो पंचायत बैठा ली। पहले गांव में पंच लोग न्याय करते थे, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी के सामने इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। लड़कों ने बूढ़े को सिखा दिया था, कह देना कि अगर ठाकुर जी आके साक्षी दे दे तो हम ब्याह कर देंगे। तो उसने कहा देखो हमें तो याद नहीं, अगर ठाकुर जी तुम्हारे यहां आकर के उड़ीसा प्रांत में आकर कह दें गांव में कि हाँ हमने कहा था तो हम बेटी का ब्याह कर देंगे। सोचते थे मूर्ति चल के कहां से आएगी, लेकिन विश्वास। अब उसने इनके प्रकार में जो कुछ संपत्ति थी 1500 रुपए बांधे और वृंदावन आए, क्योंकि जानते थे वृंदावन के ठाकुर को खान पान। गोपाल जी का दर्शन किया, कहा महाराज याद है तुम्हारे सामने वो बूढ़ा ब्राह्मण कहा था हमारे ब्याह का मामला है, साक्षी आप हो। भगवान कुछ नहीं होता। अब समय से यहां तो शयन होता है, ठाकुर जी का शयन हो गया, सब चले गए। मंदिर के बाहर बैठ के आवाज लगा रहे, सुनो आप ही की साक्षी से हमारा ब्याह होगा। अब सब चले गए थे, रात्रि का समय। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं जाके गवाही देगी? अरे बोले मूर्ति जब बोल सकती तो चल क्यों नहीं सकती है? ठाकुर जी उठ के आए और कहा देखो यार चल तो सकते, पर हमें खान पान की। बोले हमें पता था, आपका स्वभाव पता था कि माखन मिश्री ये सब आपको पसंद है, हमारे पास कुछ रुपया है, हम सब खरीद लेंगे और लेकर चलेंगे। तो बोले जल्दी व्यवस्था करो, रातों रात यहां से निकल चलते। ठाकुर जी देखो तैयार हो गए। बोले चलोगे तुम, हमारे साथ चलना है आपको, तो आगे आगे चलोगे कि पीछे चलोगे? ठाकुर जी ने कहा आगे तो तुम्हें चलना पड़ेगा, पीछे हम चलेंगे। बोले ना आए तो कैसे पता चलेगा आप आ रहे? बोले हमारे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, पर एक बात है अगर पीछे मुड़ के देख लिया जहां से वहां से हम नहीं जाएंगे। बोले जब नूपुरों की ध्वनि पैर की आहट सुनाई देगी तो हम क्यों देखेंगे पीछे? खवाने पियाने के लिए तो पीछे देख सकते हैं रुक के। बोले हाँ ठीक, बात तय हुई। गोपाल जी चले। कई दिन खवा पिया के ठाकुर जी को भोग लगा के जब गांव के नजदीक रह गया तो उसने देखा कि आ रहे कि नहीं, पीछे देखा ललित त्रिभंगी ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा देखो अब तो नहीं जाएंगे। बोले जरूरत भी नहीं, हम सबको बुला के लाते हैं। गांव में हल्ला मचा, वृंदावन से गोपाल जी आए साक्षी देने के, भीड़ लग गई। ब्राह्मण ने कहा अपने लड़कों से कि अब नहीं, अब तो साक्षी देने की जरूरत नहीं, भगवान पधार गए और ब्याह हो। बोले विश्वास का फल देखो, मूर्ति चल करके यहां से उड़ीसा प्रांत जाकर साक्षी देने लगी। विश्वास का फल देखो, भयंकर से भयंकर कष्ट की परिस्थिति में प्रहलाद जी के आह नहीं निकली, और प्रहलाद जी का विश्वास देखो, खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। ये विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है साधना की। महात्मा हरिदास जी विश्वास के तो मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन्होंने नाम को ही अपना जीवन माना, भगवान निष्ठा उनके हृदय में अटल भाव से थी। बेनापोल की निर्जन कुटिया में उस वैश्या का उद्धार करके उसे हरिदासी बनाकर आप शांतिपुर आ गए, अद्वैताचार्य जी के पास। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक ग्राम में एकांत में छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर आहार निष्कृत
कृष्ण नाम जप रहे थे। उस समय बादशाह यवन ही था और वहां के बड़े बड़े काजी अधिकारी यवन ही थे। भारी अत्याचार उन लोगों का था, यहां तक कि उनके धर्म के विरुद्ध कोई चू नहीं बोल सकता था, सत्ता थी। अब जब वहां काजी को पता चला कि रात दिन ये नाम जप करता है और यवन धर्म से इसका जन्म है, तो उनके मन में आया कि इसको दंड दिलाया जाए कि बड़ा इसका सम्मान हो रहा है। काजियों का ये समझो एक तरह के वो बादशाह ही होते थे, बादशाह उन्हीं के इशारे से चलते थे। गोराई नाम का एक काजी था जो बहुत ही कठोर और कर्कश स्वभाव का था। हरिदास जी का प्रभाव देखकर वो ईर्ष्या से देखता। मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि बस उनके पास जो है वो भस्मासुर वाली ताकत नहीं है कि हाथ धर दे भस्म हो जाए, नहीं तो भक्तों को वो भस्म ही कर दे, ऐसी दृष्टि होती है। वो दृष्टि से पता चलता है। वो हरिदास जी को ऐसे देखता कि कैसे इनको नष्ट कर दूं। और जब उसको ये पता चला कि यवन धर्म के ही हैं, तब तो बढ़िया उसको रास्ता मिल गया। हरिदास जी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। उसने विचार किया कि यवन धर्म के होकर के हिंदू धर्म का नाम ले रहे हैं, ये तो कुफ्र है, काफिर है, ऐसा काजी ने विचार किया। इसे बादशाह के सामने पहले पेश करें, फिर इसको दंड निर्धारित करें। गुराई काजी ने विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चला दिया ठाकुर हरिदास जी की। राज आज्ञा हुई तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बादशाह यवन था। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए ठाकुर हरिदास जी। डरना नहीं, ये डिग्री वालों की बात है जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं। तुम मत सोच लेना कि हम राधा राधा जपेंगे तो, हाँ ऐसा नहीं। भगवान वो सामर्थ्य देते, जो प्रहलाद जी को सामर्थ्य दी वही ऐसे भक्तों को सामर्थ्य देते। ऐसा नहीं है कि अपने सामर्थ्यहीनों को ऐसा प्रश्न कर, ऐसा नहीं, डरना नहीं कि भगवान बड़ी भारी परीक्षा लेते हैं। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए, भक्तों को सामर्थ्य देते। ऐसा नहीं है कि अपने सामर्थ्यहीनों को ऐसा प्रश्न कर, ऐसा नहीं, डरना नहीं कि भगवान बड़ी भारी परीक्षा लेते हैं। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए और इनको पेश किया गया निरपराध, हरिदास जी को अपराधी की तरह। बादशाह ने देखा 9 युवक तेज से प्रभावित, मानो पूरा सभा आश्चर्यचकित और आलोकित हो गई हो, प्रभावित हो गए। जो यवन बादशाह थे और कहा सम्मान से इनको बैठाला जाए। आसन दिया गया, आसन पे बैठे। हरिदास जी जब बैठ गए तो बादशाह ने कहा कि आपने स्वाभाविक धर्म परिवर्तन किया है। तुम्हारा जन्म तो मुसलमान के घर में हुआ है और ये तुम्हारी, जैसे अपने भगवान का नाम लेते हैं तैसे अपने भगवान का नाम लेके बोले कि तुम्हारी तो कृपा ही जो है, जो यवन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ। बादशाह ने कहा तुम काफिरों का आचरण क्यों करते हो? इससे तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर, दंड देना नहीं चाहता, फिर भी तुम तौबा बोलो, प्रायश्चित करो और कलमा पढ़ो, छोड़ो इसे, तो तुम्हारे दंड में हम कुछ कमी कर सकते हैं, नहीं तो भयानक दंड तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम काफिर हो। सुख की प्राप्ति धर्म से चलने से होती, तुम धर्म का त्याग कर चुके हो। हरिदास जी ने कहा श्रीमान महाशय, आपने जो कुछ कहा आप अपने ज्ञान के अनुसार, विश्वास के अनुसार, धर्म के अनुसार ठीक बोल रहे हैं। आपका विश्वास आपको फल देता है, ठीक कह रहे हैं। क्या कोई हिंदू आपके धर्म को स्वीकार करेगा? अगर स्वीकार करेगा तो उसे नरक मिलेगा? बोले नहीं, वो स्वीकार कर सकता है और उसकी भगवान की कृपा होगी। वो अपने भगवान का नाम लेते हुए बोले हाँ। तो क्या कोई इस्लाम छोड़कर अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करता है, क्या उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी? क्या वो भगवान का भजन नहीं करता? फंसा लिया। काजी बीच में बोल पड़ा, देखो साहब इसकी बातों में मत आना। अगर आप इसको छूट दी तो आगे आप समझ लीजिए कि आपके धर्म में चलने वाले कितने लोग ऐसा करने लगेंगे। हरिदास जी ने कहा हमारी निष्ठा भगवान नाम में है,
आप चाहे अभी इसी क्षण मेरे प्राण ले लो, मेरा नाम रुकने वाला नहीं। मैं कभी तौबा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं। ये निष्ठा देखकर पसीना पसीना हो गया मुलुकपति। तेज गर्व भरी भगवत निष्ठा की बात, इस पे नहीं दैन्यता होती। नहीं, प्राण ले लो अभी अपने हम धर्म पर। मुलुकपति ने कहा तुम्हारी बातें हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती, लेकिन हम यवनों के लिए नहीं। तुम हमारे धर्म में पैदा हो, इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। हरिदास जी ने कहा महाशय आपका कहना ठीक है, किंतु विश्वास किसी बल से नहीं तोड़ा जा सकता। बादशाह से ऐसे बात वही कर सकता है जिसे भगवान का बल प्राप्त हो। देखो, मैं पूर्व जन्म का कोई ना कोई संस्कार लेकर के आया हूं, जिससे भगवान नाम में मेरी प्रीति हुई है, और मैं भगवान नाम छोड़ नहीं सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है, चाहे अभी प्राण ले लिए जाएं। और अगर आप ऐसे ही दंड देने वाले हैं, तो कितने लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बना लिया, क्या उनको दंड दे रहे हैं आप? यदि ऐसा वो दंड के अपराध भागी नहीं बने कि हिंदू धर्म छोड़कर आपने उनको यवन धर्म में बना लिया, तो मैं यवन धर्म छोड़कर अगर नाम जप करता हूं तो मैं अपराधी कैसे हो सकता हूं? बादशाह चुप हो गया। गुराई काजी ने देखा यहां मामला तो उल्टा हो गया। तब जोरों के साथ कहा हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते, इस जो धर्म के प्रतिकूल चले उसको दंड देना चाहिए। तुम अधर्म कर रहे हो, तुम काफिर हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। काजी के बोलते ही बादशाह चुप हो गए, ना इधर कुछ बोल पा रहे ना इधर। फिर कहा कि देखो गुराई काजी जो कह रहे हैं तुम वो बात मान लो और कलमा पढ़ो और छोड़ो ये नाम जप करना। हरिदास जी ने कहा श्रीमान महाशय, हम एक बार केवल बोलते हैं, दोबारा आपको जो कहना हो सो कह लीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं। मैं प्राण त्याग सकता हूं, पर भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। क्या निष्ठा है! आप दंड जो देना चाहे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता। मेरी देह के आप इसी सभा में सैकड़ों टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े से निकलेगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, छूटेगा नहीं नाम। मैं तुम्हारे दंड देने से विचलित नहीं हो सकता। मैं हरिनाम को जब तक श्वास है नहीं छोड़ सकता। अब आखिरी मेरी ये बात है, आप चाहे दंड दें या जो चाहे सो करें। निर्भीक उत्तर सुनकर के बादशाह सोच में पड़ गया कि ऐसे एक महान को क्या दंड दें। गुराई काजी की तरफ देखा। गुराई काजी ने कहा हुजूर बिल्कुल दया नहीं, दंड चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी कि अपने धर्म के लोग बहुत से उधर हो जाएंगे, हानि हो जाएगी, मनमानी लोग करने लगेंगे। मुलुकपति ने कहा सही पूछो तो मेरे में हिम्मत नहीं है। तुम बोलो दस्तखत हम कर देंगे। क्या दंड दिया जाए तुम बोलो, दस्तखत कर देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कि मैं दंड निर्धारित कर सकूं। गुराई काजी ने कहा हुजूर मेरी जो अंदर बात आ रही, इसको ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे विश्व में कोई भी इनके विपरीत आवाज ना उठा पावे। क्या क्या दंड निर्धारित किया जाए? प्राण दंड, वो भी ऐसे सीधे प्राण दंड नहीं। 22 बाजारों में कोणों से मार मार कर बेत और कोणों से इसकी जान ले ली जाए, जिससे सब कोई देखे कि धर्म के विरुद्ध चलने वाले को कैसा दंड दिया जाता है। सभी लोग ऐसा देखें और किसी की हिम्मत ना पड़े। मुलुकपति ने दस्तखत कर दिया, ऐसा ही। अब तो क्या था, जल्लादों ने तत्काल हाथ बांध दिए महान भगवान नाम जापक के, और वही दरबार से शुरू किया गया। वो कोड़े जो ऐसे लगते कि खाल को खींचते चले जा रहे, घाव पे घाव। हर बाजार में भीड़ में सब जगह ऐसे ठाकुर हरिदास जी बोलते हरि बोल, जहां कोड़े लगते हरि बोल हरि बोल, बलिहार है। क्या हृदय भगवान ने बनाया इन महापुरुषों का कि इतना भयानक पीड़ा और कष्ट के बीच में कभी आह नहीं कहा। पीठ में से रक्त की धाराएं बह रही, रक्त बह रहा है। निर्दयी जल्लाद घावों पर कोड़ों का प्रहार कर रहे, और हरिदास जी के मुख से वही चोर की ध्वनि निकलती, जैसे कोड़ा पड़ता हरि बोल। धन्य है ये जगत, इन्हीं महापुरुषों के नाम कीर्तन से, इन्हीं के यश कीर्तन से आज पावन है। सत्य कहते हैं, इन्हीं महापुरुषों के प्रताप से आज हम कुछ हरि बोल, कृष्ण बोल, राधा बोल सकते हैं। नहीं हमारी सामर्थ्य क्या, यही सब, ये साक्षात भगवत स्वरूप पार्षद अवतरित हुए जो ऐसी सामर्थ्य का दर्शन कराया। ये है भक्ति, ये है निष्ठा, नाम निष्ठा। चेहरे पर तेज और मुस्कुराहट है, जवान पर हरिनाम है, शरीर पर कोड़ों की वर्षा है,
जरा विचार कीजिए, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। मतलब देखने वाले चीख पड़ते, रो पड़ते, दुख से आंखें बंद कर लेते। अरे ऐसे निर्मम जल्लाद ऐसे महापुरुष को कष्ट दे रहे हैं जो निरपराध, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी की हिम्मत क्या कि कोई बोल सके, कोई रोक सके बादशाह के हुक्म के आगे। हरिदास जी की वही मुस्कुराहट, वही आनंद भरा शब्द, हरि बोल हरि बोल। जल्लाद पीटते चले जाते हैं। 22 बाजारों में घुमा घुमा करके, कोड़ों से मार मार करके, लथपथ मांस के टुकड़े गिर रहे हैं, ऐसे कोड़े मारते कि चिथड़ा हो जाता शरीर। जल्लाद आश्चर्य में हो गए कि किस माटी का बना हुआ ये भगत है कि एक बार भी उफ नहीं निकला, आह नहीं निकला, हरि बोल हरि बोल। और जहां वो मारते कोड़े और कहते, अब भी कहता है हरि बोल, तो मुस्कुरा के देखते बोले तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि वो भी यवन जल्लाद थे। वो गुस्सा में बोलते, अब भी कहता है हरि बोल, तो कहते तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि तू भी 2 बार तो हरि हरि बोला, तेरा भी कल्याण हो गया। ऐसे कोड़े चल रहे थे कि 10-5 कोड़ों में ही मृत्यु हो जाए आदमी की। पीठ पर असंख्यों कोड़े, नाम बराबर उच्चारण हो रहा है, कोई मुखारविंद में वेदना नहीं, कोई दर्द की वेदना नहीं। हरिदास जी बीच बीच में भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रभु किसी का दोष नहीं, नाथ किसी को दंड मत देना, ना इन जल्लादों को, न काजी को, न बादशाह को। प्रभु मेरी प्रार्थना है, किसी को दंड मत देना। प्रभु से बात कर रहे हैं। जो दंड दे रहे हैं उनके लिए वो उसी समय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको किसी को कष्ट, क्योंकि पता है प्रभु ये सब भूले हुए लोग हैं, इनके अपराध को आप कभी मानना ही नहीं कि अपराध किया है। कैसे कृपालु भक्त हैं, जिनके ऊपर प्रहार हो रहा है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहार करने वालों को कष्ट मत देना प्रभु, ये बेचारे हैं, ये भूले हुए हैं। महात्मा हरिदास जी आखिरी में हरि बोल कहकर मूर्छित हो गए। उन जल्लादों ने देखा कि नस नाड़ी में कोई धड़कन नहीं, अब ये पधार गए। गोराई काजी ने देखा कि हां ये पधार गए। सहमति हुई कि अगर इसको जमीन में दफनाओगे तो उत्तम गति होगी उनके अनुसार से, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। गोराई काजी ने कहा अगर कब्र में हमारे धर्म के अनुसार तो फिर इसे बहिष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। फेंक दी गए। जे ही पतित पावनी भागीरथी का स्पर्श हुआ, मुख में गंगा जल गया तो जैसे अमृत गया हो। और तो गंगा के प्रवाह में गंगा जी गोद में लेके जा रही, डुबो नहीं रही। अब उनको चेतना आई, कृष्ण 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 कृष्ण। गंगा जी धीरे धीरे उनको अपनी लहरों से, गंगा जल के स्पर्श से सारी जो वेदनाएं थी, घाव थे, उनमें बड़ी शीतलता। हरिदास जी को चेतना हुई और बहते हुए जब किनारे लगे तो लोगों ने उनको उठाया और फुलिया के समीप उनको गोद में लेकर के ले गए, जहां उनकी पहले कुटिया थी। चारों ओर ये बात तो फैली गई थी। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई। हरिदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या देह है, क्या स्थिति है। इसलिए जैसे भगवान अनंत, उनके भक्त की महिमा अनंत। गंगा जल के स्पर्श से सारे घाव खत्म हो गए, किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ी। चमत्कार। जब बादशाह ने सुना कि वो जीवित है, नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो विश्वास ही नहीं हुआ गोराई जी को कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, इतनी उनको मार मारी गई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बादशाह, गोराई काजी सब देखने के लिए आए। जब ये सुना कि बादशाह सब हटाया गया, बादशाह जाकर वही तेज, वही नाम, वही स्वस्थ शरीर, तब उन्होंने गोराई काजी की तरफ देखा और कहा भारी अपराध बन गया, ये कोई साधारण नहीं हो सकते, ऐसा दंड पाने के बाद तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। साष्टांग दंडवत ठाकुर हरिदास जी की बादशाह ने की और कहा मुझे क्षमा करो, वैसे मैं दंड देना नहीं चाहता था, लेकिन ये गोराई काजी ने, उन्होंने कहा श्रीमान अभी आपसे प्रार्थना करता हूं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये कोई हमारा पूर्व का हिसाब था जो पूरा हो गया, आप प्रसन्न रहिए। उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप आज्ञा कीजिए।
ठाकुर हरिदास से कहा बादशाह ने, उनका बस एक सेवा कर दीजिए, अब कभी आना मत और हमारे नाम कीर्तन में कभी विघ्न मत डालना। उनका आज के बाद कभी कोई आपको विघ्न नहीं डालेगा, और आप अगर ऐसा कहते तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। काजी को फटकारा और लेकर चले। हरिदास जी ने विनम्रता से कहा सुनते जाइए, आप कभी क्षोभ मत करना, इसमें कोई अपराध नहीं है। देखो, मनुष्य शरीर में दुख सुख का विधान होता है, हर जीव को अपने कर्म भोगने होते हैं। निमित्त किसी को कर्म बना दे, आपको निमित्त बना दिया, ये तो मेरा ही कर्म था जिसको मैंने भोगा। ऐसे कोई कर्म पूर्व जन्म में किए होंगे जिनका फल मुझे भोगने को मिला, आप कभी क्षोभ मत कीजिएगा। हरिदास जी की ऐसी बात सुनकर फिर बादशाह लौट पड़ा, चरणों में पुनः प्रणाम किया। जितने भी वैष्णव ये सब आकर के बड़ा दुख प्रकट किए हरिदास जी के पास। क्या भगवान, कहां भगवान, आपके ऊपर कोड़े चल रहे थे, कहां भगवान थे, क्यों नहीं बचाए? हरिदास जी ने कहा आप लोग नहीं जानते, आप तो शास्त्र के मर्म को जानने वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा को जानते हैं? मुझे जो दंड मिला उसका कारण है मैंने भगवान नाम की अवहेलना सुनी राज दरबार में, जीवित रहा, इसलिए मुझे दंड मिलना जरूरी था। और दूसरी बात, जिस समय मेरे ऊपर कोड़े चल रहे थे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, हरि ऐसे किए गए थे, एक भी कोड़ा मेरे ऊपर नहीं लगा। जैसे प्रहलाद जी से पूछते थे उनके मित्र कि तुम्हारे ऊपर हाथियों से कुछ लाया गया है, तो वो कहते थे मेरे हरि मुझे ऐसे गोद में लिए, एक भी कष्ट मेरे को नहीं हुआ। ठाकुर हरिदास जी कह रहे तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तुम कोस रहे हो प्रभु को। जिस समय कोड़े चल रहे थे हरि ऐसे शास्त्र बाहुओं से मुझे ढके हुए थे, वो कोड़े हरि के ऊपर चल रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। वो हरि वार ले रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। तभी वो जोर से बोलते थे हरि बोल, क्योंकि हरि पास में। ये भक्त जानता है, बाहरी क्या जाने। मुझे तो तनिक भी दुख नहीं हुआ, ना क्लेश हुआ। बस आप सब भक्तों से यही कहते हैं, ठाकुर हरिदास जी कह रहे हैं, आप अविश्वास मत कीजिए प्रभु पर, उनके नाम में अपार सामर्थ्य। मुझे जो सुख मिला है वो तुम्हें कैसे बताऊं। जिस समय नाम चल रहा था और कोड़े चल रहे थे, उस समय मेरे को भगवान ऐसे घेरे हुए थे, तुम्हें कैसे बताऊं। शरीर को इतना भी क्लेश नहीं था, ये भक्त ही जानता है। ऐसे उत्तर सुनकर समस्त वैष्णवों को हृदय में संतोष हुआ। नहीं तो एक क्लेश था, कहां है वो भगवान जिनका हम नाम लेते हैं और ऐसे महान भक्त की खाल खींची जा रही है, और वो उस समय कहां है वो जो कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, कहां है? तब ठाकुर हरिदास जी ने बताया, जैसे प्रहलाद जी को सैकड़ों बार भयानक पीड़ाएं दी गई, पर्वत के नीचे दबाया गया, सर्पों के विष से पिलाया गया, डसवाया गया, गैस में बंद किया, क्या क्या कष्ट नहीं, कुछ भी कष्ट प्रहलाद जी को नहीं होता था। हरिदास जी महाराज का स्वस्थ शरीर वहीं फुलियाग्राम में रहकर निरंतर भगवान नाम कीर्तन। उपासक, जीवन का सबसे बड़ा फल है नाम में प्रीति हो जाना। किसी भी प्रलोभन से लुभायमान होकर नाम मत छोड़ो, किसी भी भय से भयभीत होकर नाम मत छोड़ो, तो तुम्हें दिखाई देगा जैसे ठाकुर हरिदास को दिखाई दिया कि प्रभु हजार बाहुओं से ऐसे, तो एक भी कूड़ा ठाकुर हरिदास जी को दुख नहीं पहुंचा सका। कर तुम अकर तुम मन था कर तुम श्री भगवान। इसलिए भगवत विधान से प्रारब्धानुसार दुख आवे तो हंसते हंसते उसे भोगो। राधा 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 राधा। कभी अविश्वास मत करो कि भगवान कहाँ, जो हमारे दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे। नाम जप करोगे तो अपने आप ऐसा ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ऐसी स्थिति आ जाएगी, हर दुख सहने की स्थिति आ जाएगी, हर सुख सहने की स्थिति आ जाएगी। सुख सहन घमंड नहीं, हर्ष नहीं, दुख सहन शोक नहीं, व्याकुलता नहीं, अंदर ही अंदर एक परमानंद की अनुभूति नाम से होती है। अभी वो स्फुरित नहीं हुआ, इसलिए मन विषयों में भाग रहा है। जिस दिन हृदय में परमानंद स्फुरित होगा, आप मन दौड़ाना भी चाहेंगे तो नहीं हटा पाएंगे प्रभु के नाम से मन। ऐसा जैसे हृदय शुष्क है तो काम के लिए, भोगों के लिए, वासनाओं के लिए हमारा मन रुकने पे भी नहीं रुकता, भागता है। और जिस दिन निज सुख मिलेगा, भगवदानंद मिलेगा नाम जप से, उस दिन आपके सामने भोग सुखद होंगे संसारिक, और आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी। और आपको भोग के लिए प्रेरित किया जाए तो भी आपके मन में घृणा ही होगी, इच्छा ही नहीं होगी। वो निज सुख है, वो जिस समय स्फुरित होता है तब वो त्रिभुवन विजेता हो जाता है। कोई भी लोकांतर का भोग उसे प्राप्त नहीं कर पाता, और वो सुख नाम से मिलता है। नाम जपते जपते परमानंद का अनुभव होता है, दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाती हैं। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। इसलिए भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, नाम शुरू करो।
ऐसे पकड़ो कि नाम ना छूटे, चाहे प्राण छूट जाए तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। भगवान का सानिध्य तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि भगवान तुम्हें कितना दुलार कर रहे हैं, प्रिया जो आपको कितना दुलार कर रहे हैं। इसलिए हठ पूर्वक नाम में प्रीति करो, नाम जपने का अभ्यास करो, इसी से सब हो जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, योग जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।